जय श्री हरि। आप सब जिस अध्ययन में हमारे साथ चल रहे हैं वो ज्ञान यात्रा आपकी सुखद और मंगलमय रहे। जो अज्ञान है हमारे धर्म के प्रति वो खत्म हो, जो कुरीतियां हमारे धर्म में पैदा हो गई हैं वो खत्म हो। मित्रों, हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसने हमेशा ही समय के साथ बदलाव किया है। समय कोई भी रही हो, परिस्थिति कोई भी रही हो, बुराइयां कोई भी रही हो, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा ही, अगर कोई रीति खराब है, कोई कुरीति हमारे धर्म में है, तो हमेशा से हिंदू धर्म ने उसको अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। चाहे वो बाल विवाह की कुरीति हो, चाहे वो विधवा विवाह की कुरीति हो, कोई भी हो, हमने किसी भी कुरीति को अपने यहाँ पर ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया है। अब कुछ लोग उसका नाम लेकर के भले कोसते रहें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम लोगों ने कभी भी किसी बुराई को अगर पनप गई है तो उसे हमने बढ़ने नहीं दिया है, और यही हिंदू धर्म की सुंदरता है। आइए बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। आपको पता ही है कि हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने 1661 श्लोकों का अब तक अध्ययन कर लिया है। अगर आप हमारे साथ बने हुए तो हमने लॉकडाउन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम से कम इस लॉकडाउन में हम अपने शास्त्रों के ज्ञानी हो जाएंगे। और 159 सूक्तियां हमने खत्म कर ली हैं। हमने श्री भगवत गीता का भी अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप अपने चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर जाकर के उसे देख सकते हैं। मित्रों, आप भी देखें, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अगर आपको ठीक लगता है। और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि हम सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक श्री ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं और शनिवार और रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। पर जब भी साथ जुड़िएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है ताकि हम लोगों के अंदर ज्ञान आए। अगर ज्ञान आएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सूक्ति 160, इसके रचनाकार हैं दीर्घतमा ऋषि, और इसके पहले श्लोक में कहा गया है, द्यावा पृथ्वी विश्व के सुखों के आधार हैं। द्यावा और पृथ्वी ये विश्व के सुखों के आधार हैं और यज्ञ से युक्त हैं। ये तेजस्वी मेधावी जनों के संरक्षक, सर्व उत्पादक एवं ज्ञान से संपन्न है, इसीलिए पृथ्वी को माता बोलते हैं। इन दोनों के मध्य में संपूर्ण प्राणियों में पवित्र सूर्यदेव अपनी धारणा के अनुसार अपनी क्षमताओं को धारण करके संपूर्ण गुण से युक्त होकर के ये दोनों लोक में भ्रमण करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्योंकि पिता यानी द्युलोक, क्योंकि पिता अपने दिव्य प्रकाश से मनुष्यों को आश्रय प्रदान करते हैं, अतएव ये अति सामर्थ्यवान द्यावा पृथ्वी सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। अति व्यापक, महिमामय और भिन्न भिन्न प्रकृति वाले ये माता पिता सभी लोगों के संरक्षक हैं। मित्र प्रकृति के होते हुए भी देवों यानी द्यावा और पृथ्वी देवों की तरह एक ही कार्य परस्पर पूरक बनकर के बड़ी ही कुशलता के साथ किया जा सकता है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने वाले
पुत्र रूप ज्ञानवान सूर्य देव अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों में पवित्रता का संचार करने वाले हैं। विविध रूपों वाली पृथ्वी यानी धेनु और बलशाली द्युलोक यानी बैल को पावन बनाते हुए आकाश से तेजस बरसा करके सभी प्राणियों की पुष्टि करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जिस देव यानी परमात्मा ने संसार के लिए आनंद प्रद ये द्युलोक एवं पृथ्वी लोक का प्रादुर्भाव किया है, जिसने श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा से दोनों द्यावा और पृथ्वी को संव्याप्त किया है, उन्होंने अजर सुदृढ़ आधारों से दोनों लोकों को स्थिरता प्रदान की है। ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील देवों के बीच में अग्रगण्य वे देव परमात्मा स्तुत करने की योग्य हैं। पांचवें और अंतिम श्लोक में कहा गया है, ये द्यावा और पृथ्वी प्रसन्न होकर के हमारे लिए प्रचुर अन्न और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम प्रजाजनों के विस्तार यानी प्रगति में सामर्थ्यवान हो सकें। वे दोनों नित्य हमारे लिए उत्तम प्रेरणाओं से युक्त शक्ति को प्रदान करें। आगे श्लोक 161 161, इसके लिखने वाले ऋषि का नाम है दीर्घतमोचति ऋषि। और पहले श्लोक में इन्होंने कहा है, सुधन्वा के पुत्रों के पास जब अग्निदेव पहुंचते हैं तब वो कहते हैं, हमारे पास कौन आए हैं? ये हमसे श्रेष्ठ हैं या हमसे कनिष्ठ हैं? पहचान लेने पर वे कहते हैं कि हे भ्राता अग्निदेव, हम इस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हव्यान को दूषित न करें। आप कृपया इसके उपयोग हमको बताएं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव ने कहा, हे सुधन्वा पुत्रों, आप इस अन्न को 4 भागों में विभक्त करें। ऐसा देशवासियों के लिए आपको निर्देश दे रहा हूं। इसी निवेदन के लिए हम आपके समीप आए हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी देवताओं के परम पद के अधिकारी होंगे। हे ऋभुदेवों, आपने हव्यवाहक अग्निदेव से जो निवेदन किया है, अश्वों, गौवों एवं रथों को उत्तम बनाने के लिए दोनों माता पिता जो कि वृद्ध हैं उनको तरुण बनाए। इन सभी कर्मों का निर्वाह करने वाले हे बंधु अग्निदेव, हम आपका अनुगमन करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हे ऋभुदेवों, कार्य करने के बाद आपने पूछा कि जो दूत रूप हैं या जो दूत रूप में हमारे समीप आए हैं वे कहां चले गए? जब त्वष्टा ने 4 भागों में विभक्त अन्न उन अग्निदेव को अर्पित किया, तभी वे दूत स्त्रियों यानी मंत्र प्रकट करने वाली वाणियों स्त्रियों में समाहित हो गए, यानी हमारी वाणी में खो गए। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, पितरों बहुत ध्यान देके समझना पड़ेगा, क्योंकि ऋग्वेद थोड़ा समझने में कठिन है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ भी सकते हैं। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, त्वष्टा देव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उपयुक्त भविष्याणों की निंदा करते हैं उनका संहार करें। परस्पर सहयोग से अभिषुद्ध सोम को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे तप यानी त्वष्टा की कन्या यानी वाणी भी उन्हीं नामों से संबोधित करने वाली है। 6ठे श्लोक में कहा गया है, इंद्रदेव अपने अश्वों को लेकर के उन्हें अपने रथ में जोत करके अश्विनी कुमार
अपने रथ को तैयार करके यज्ञ में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। बृहस्पति देव ने भी विभिन्न स्तोत्रों वाणियों को प्रारंभ कर दिया है। अतएव ऋभु, विभुआ और वाच भी देवताओं के समीप गए और यज्ञ भाग प्राप्त किया। 7वें श्लोक में कहा गया है, हे सुधन्वा पुत्रों, आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्म रहित गौ को पुनर्जीवन मिला। अति वृद्ध माता पिता को आपने तरुण बना दिया। एक घोड़े से दूसरे घोड़े को उत्पन्न करके उनको आपने रथ में जोत करके देवों के समीप उपस्थित किया। 8वें श्लोक में कहा गया है, समस्त देवों ने कहा, हे सुधन्वा पुत्रों, आप जलपान करें अथवा मूंछ से अभिशुद्ध सोमरस का आप पान करें। यदि आप अभी इसे पीने की इच्छा न रखते हो तो तीसरे प्रहर में इसे अवश्य ही पी करके आप आनंदित हो। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, किसी ने जल की, दूसरे ने अग्नि की तथा तीसरे ने भूमि की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया है, उसके गुण को सिद्ध किया है। इस प्रकार से सभी ऋभुदेवों ने तीनों तत्वों की उपयोगिता को सत्यापित यानी सत्य सिद्ध करते हुए ऐश्वर्यों का विभाजन किया है। आगे 10वें श्लोक में यह कहा गया है, एक पुत्र ने गौ यानी किरणों ने इंद्रियों को, जल यानी रस की ओर से प्रेरित किया। एक पुत्र ने गौ को जल की ओर से प्रेरित किया, जिसमें गौ का मतलब किरणों और इंद्रियों से कहा गया है, जल का मतलब रसों से कहा गया है। एक पुत्र ने गौ को जल की ओर प्रेरित किया, दूसरे ने उन्हें मांसादि यानी अंग अवयव, फल के गूदे आदि उन्हें प्रदान करके उन्हें संवर्धन में नियोजित किया। तीसरे ने सूर्यास्त एवं अंतिम चरण के समय उनके अवशेषों यानी समस्त विकारों को हटा दिया। ऐसे पुत्रों वाले पिता से हम और क्या अपेक्षा करें। 11वें श्लोक में कहा गया है, सूर्य की किरणों में संव्याप्त हे ऋभुदेव, आपने अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ऊंचे स्थानों में उपयोगी तृण आदि उगाए हैं तथा निचले भागों में जल की संग्रहित करने की क्षमता में आपने वृद्धि की। आप अब तक सूर्य मंडल में विश्रामरत रहे हैं, अब इस उत्पादक क्रिया का अनुगमन आप क्यों नहीं करते। आगे निरुक्त 11.16 के अनुसार सूर्य रश्मियों को ऋभु कहा जाता है। जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें ऋभु कहा जाता है। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है कि सूर्य की किरणों में संव्याप्त हे ऋभुओं, जब आप लोगों को आच्छादित करके चारों ओर संचरित होते हैं तब आपके माता पिता दोनों कहाँ छिप जाते हैं। जो लोग आपके हाथों यानी किरणों को रोकते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, वे शापित होते हैं। जो प्रेरक वचन बोलते हैं उन्हें आप प्रगति प्रदान करते हैं। यहाँ ये तथ्य प्रकट किया गया है इस श्लोक में कि किरणों के उत्पादक सूर्यदेव जब प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब भी किरणें भुवनों को घेरे खड़ी रहती हैं। उनका उपयोग न करने से हानि और उपयोग करने से लाभ होता है। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, हे सूर्य किरणों यानी ऋभुओं, जागृत होने पर आपने सूर्य से पूछा कि हमें किसने सोते से जगा दिया। तब सूर्य ने वायु को जागृत करने वाला, किसने आपको जगाया है? वायुदेव ने जगाया। सूर्यदेव ने कहा कि वायुदेव ही आपको जगाने वाले हैं। आपने संवत्सर बदल जाने पर विश्व को प्रकाशमान किया है। सूर्य के हर कोण से किरणें निकलती हैं।
सूर्य खाली ऐसा नहीं, अगर सूर्य यहाँ तो सामने ही खाली किरणें निकलती हैं। सूर्य एक आग का गोला है, उसके हर तरफ किरणें निकलती हैं। सूर्य के हर कोण से किरणें निकलती हैं। अपनी कक्षा में घूमती हुई पृथ्वी प्रत्येक क्षेत्र में पूरा 1 वर्ष बीतने पर पहुंचती है। उस क्षेत्र की किरणें पृथ्वी को पूरे 1 वर्ष के बाद ही दोबारा प्रकाशित कर पाती हैं। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, हे शक्तिशाली रिपुओं यानी किरणों, आपको पाने की कामना करते हुए मरुदगण देवलोक से चले आते हैं। भूमि पर अग्निदेव और वायुदेव आकाश में चलते हैं तथा वरुण देव जल प्रवाह के रूप में आपसे मिलते हैं। आगे 162वीं सूक्ति हम शुरू करने जा रहे हैं और इसको दीर्घतमा ऋषि ने इसकी रचना की है। और पहले श्लोक में उन्होंने क्या कहा है, हम याजक गण यज्ञशाला में दिव्य गुण संपन्न गतिमान पराक्रमी वाजी यानी बलशाली देवताओं के ही ऐश्वर्य का गान करते हैं। अतः मित्र, वरुण, आर्यमा, आयु, ऋभुक्ष, मरुदगण, इंद्र देवता आदि हमारी उपेक्षा करते हुए हमसे विमुख न हो, हमारे अनुकूल बने रहें और हम पर अपनी कृपा बना करके रखें। यहाँ वाजी एक शब्द आया, वाजी का अर्थ घोड़ा है। वाजी का अर्थ घोड़ा न करके उसे बलशाली देवों का पर्याय माना गया है। आचार्य पुष्ट एवं महीधर ने भी अपने यजुर्वेद भाष्य में अश्व के नाम से देवों की ही स्तुति का भाव स्पष्ट किया है। पिछले मंत्रों में देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसे संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नीचे की 3 ऋचाओं में भी जहां सामर्थ्य देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन है, वहीं पर निरीह जीव आत्माओं को अज यानी बकरे के स्वरूप में कहा गया है। देवों की पुष्टि के लिए किए गए यज्ञ का लाभ प्रकृति में संव्याप्त समर्थ शक्तियों के साथ साथ सामान्य जीवों से भी संबद्ध चेतना को प्राप्त करता है। ये भाव यहाँ पर अभीष्ट है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है कि जब सुसंस्कारित ऐश्वर्य युक्त सबको आवृत्त करने वाले देवों के मुख के पास यानी देवों की मुख याग्नि को कहा जाता है, मुख के पास हविष्यान यानी पुरोडास आदि लाया जाता है, तो भली प्रकार आगे लाया हुआ विश्वरूप अज यानी अनेक रूप में जन्म लेने वाली जीव चेतना अज भी मैं करता हूं यानी मुझे चाहिए, इस भाव से मैं यहां पर आता हूं, तब वह भी इंद्र और पूषादेव आदि के प्रिय आहार यानी इस आहुति को प्राप्त करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, यह अज जब बलशाली अश्व के आगे लाया जाता है तो श्रेष्ठ पुरुष याजक या प्रजापति इस चंचल अश्व के साथ अज को भी सबको प्रिय त्यागने वाले पुरोडास आदि यानी हवन सामग्री का भाग दे करके उत्तम यश प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्र इतने आसान नहीं थे, इन्हें समझना बहुत दुष्कर है। अगर जरा सा भी ध्यान यहां से वहां गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन इसमें जिस स्तर की बातें कही गई हैं उसके समझने के लिए उस स्तर का ध्यान भी लगाना आवश्यक है, उस स्तर की सोच भी विकसित करना आवश्यक है। आइए आगे चौथे श्लोक में चलते हैं। जब मनुष्य अविश्व को
यज्ञ के मध्य में तीनों देवयानों यानी मार्गों, तीनों रास्तों कौन कौन से? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। जब मनुष्य यज्ञ आहुति को तीनों देवयान मार्गों में अश्व की तरह संचारित करते हैं, तब यहाँ यानी इस पृथ्वी पर यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित के लिए यज्ञ को विज्ञापित करता चलता है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, होता, अध्यर्यु, प्रतिप्रस्थता, अग्निर, ग्रावस्तोता, प्रशस्ता, प्रज्ञावान, ब्रह्म आदि ये सब ऋत्विज हैं। आप सब प्रकार से सज्जित होकर अंग उप अंगों सहित संपन्न, हर तरह सज्जित होकर के इस यज्ञ द्वारा इष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकृतिगत यानी प्राकृतिक रूप से प्रवाहों को समृद्ध बनाएं। हमारी वाणी में आप शक्ति दें। हे ऋत्विजों, यज्ञ की व्यवस्था में सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को यज्ञशाला तक पहुंचाने वाले, चशाल जो लोहे या लकड़ी की फिरकी बनाने वाले, अश्व बांधने के खूंटे को बनाने वाले, इन सब का किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो। किसी भी एक कार्य को करने के लिए उसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता और बहुत से लोगों का सहयोग होता है, और यही यहाँ पे वर्णित किया गया है कि किसी का भी सहयोग किसी भी अच्छे काम में तुच्छ नहीं होता। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, अश्वमेघ यज्ञ की फलश्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीय फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो। देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ इस अश्व शक्ति की कामना हम सभी करते हैं। इस अश्व को देवत्व की पुष्टि के लिए गित्र के रूप में हम मानते हैं। सभी बुद्धिमान ऋषि इसका अनुमोदन करें। ऋचा क्रम 8 से 12 तक की ऋचाओं का अर्थ कई आचार्यों ने अश्वमेघ में की जाने वाली अश्व बलि यानी हिंसा के रूप में किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट किया जा चुका है कि वेदों में अश्व शब्द का प्रयोग घोड़े के संदर्भ में नहीं प्रयुक्त, बल्कि प्रकृति की संव्याप्त सामर्थ्य शक्ति की धाराओं के लिए यानी यज्ञीय ऊर्जा जो सूर्य की किरणें और देव शक्तियां देती हैं उनके लिए, उनके निमित्त किया गया है। इसलिए इन मंत्रों का अर्थ हिंसा परक संदर्भ में न करके उक्त विराट यज्ञीय संदर्भ में किया जाना उचित है। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, रामायण महाभारत कहीं पर भी हिंसा के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी किसी देवता ने नहीं कहा है कि आप मुझे बलि चढ़ाओ। हमारे शास्त्र भी नहीं कहते कि हम किसी की बलि चढ़ाएं। आगे 8वें श्लोक में यह कहा गया है, इस वाजिन यानी बलशाली, इस बलशाली को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बंधन, इस चंचल के लिए पैरों का बंधन, चंचल मतलब अरवंद व बंधन, कमर एवं सिर के बंधन तथा मुख के घास आदि दृढ़ सभी देवों को अर्पित हों। यज्ञीय ऊर्जा अथवा राष्ट्र की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं समृद्ध रखने वाले सभी साधन देवों के ही नियंत्रण में रहें। अगर वो दुष्टों के पास जाते हैं तो इनका गलत उपयोग होता है। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, अश्व यानी संचारित होने वाले अव्य यानी आहुतियां। अश्व का जो विकृत भाग मक्खियों द्वारा खाया जाता है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथों में तथा उनके नाखूनों में लगा रहता है, वह सब भी देवत्व के प्रति ही समर्पित हो। मतलब हमारा सब कुछ अच्छे से लेके बुरा तक हे प्रभु आपको ही समर्पित है। ऋग्वेद के इस सूक्त के 10वें श्लोक में कहा गया है, उदर में, उदर का मतलब यहाँ पर यज्ञ कुंड से है। यज्ञ कुंड के गर्भ में जो उच्छेदन योग गंध अभिष्यान से
निकल रही है, उसका शमन भली प्रकार किए गए मेघ का मतलब यज्ञीय उपचार द्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल बना रहे। यज्ञ कुंड के मध्य में हविष्यान का बड़ा पिंड बनाया जाता है। वह अग्नि में ठीक से बच जाए, पूर्ण रूप से जल के खत्म हो जाए, इसके लिए उसे शूल के छेद में रखा जाता है। उस क्रम में ही त्रुटियों का निवारण करने का निर्देश भी इस मंत्र में दिया जाता है। आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के आघात से इधर उधर उछल करके गिर गए हैं, वे भूमि पर न पड़े रहें, त्रिड़ों में न मिल जाएं, वे भी यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का आहार बने। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु जो कि इसमें इस्तेमाल हो रही है, वे समस्त वस्तुएं इस यज्ञ का भाग बने, इसमें से कोई भी चीज व्यर्थ ना जाए। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, जो इस वाजिन यानी अन्न से युक्त पुरोडास को पकाता हुआ देखा जाता है और उसकी सुगंध को आकर्षक कहता है, जो इस योग्य अन्न से बने आहार की याचना करता है, उनका पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलित हो। 13वें श्लोक में कहा गया है, जो उखा पात्र में पकाए जाते हैं, यानी अन्न एवं फलों के गूदे से जो बने होते हैं, पुरोडास का निरीक्षण करते हैं, जो पात्रों को जल से पवित्र करने वाले हैं, ऊष्मा को रोकने वाले ढक्कन जो कि उसकी गर्मी को रोकते हैं, चरु आदि को अंक में रखने वाले यानी गोद में रखने वाले, तथा उस फल के टुकड़ों को काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सब इस अश्वमेघ यज्ञ को विभूषित करने वाले और यज्ञ की गरिमा के अनुकूल हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। धुएं की गंधावली अग्नि तुम्हें पीड़ित ना करे, यानी पकाए जाते हुए जो पुरोडास के प्रति उनकी भावना है, उसके लिए कहते हैं, धुएं की गंधावली अग्नि तुम्हें पीड़ित ना करे, अग्नि के प्रभाव से चमकता हुआ अग्निपात्र यानी उखा तुम्हें उद्विग्न न करे, ऐसे धुएं आदि से रहित भली प्रकार से संपन्न अश्वमेघ यज्ञ को देवगण स्वीकार करें। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएं देवताओं में उनके ही बीच, उनके ही संरक्षण में हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 16वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ को समर्पित यानी पूजन योग्य, यज्ञ को समर्पित अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर के बंधनों की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सक्षम हो। 17वें श्लोक में कहा गया है, हे यज्ञाग्नि रूप अश्व, अति शीघ्रता यानी जल्दबाजी में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग से पीड़ित करने वालों, निचले भाग का मतलब हव्य को जल्दी से बचाने के लिए अग्नि के निचले भाग को कुरेदना, निचले भाग से पीड़ित होकर के आपको दुख देने वाला, उनके द्वारा दी गई सभी त्रुटियों को हम सभी पुरोहित श्रुवा की आहुतियों यानी घृत आहुतियों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। 18वें श्लोक में कहा गया है, हे ऋतुजों, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व यानी इस यज्ञ के 34 अंगों को अच्छी प्रकार से प्राप्त करें, उनको जानें, हर अंग को आप अपने प्रयासों द्वारा स्वस्थ बनाएं और उसकी कमियों को दूर करें। 19वें श्लोक में कहा गया है, त्रिष्टा रूपी अश्व का विभाजन संवत्सर करता है,
त्वष्टा का मतलब काल विभाजन के क्रम। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा यानी सूर्य, सूर्य रूपी अश्व का विभाजन वर्ष करता है, यानी काल का विभाजन साल करता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम से दो विभाग उनके नियंता होते हैं। वह वसंतादि दो माह की ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की ही आहुतियां दी जाती हैं। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्व यानी राष्ट्र अथवा भक्त, हे अश्व, आपका परम प्रिय आत्म तत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़ करके आप न जाएं। राष्ट्र के गौरव को कभी भी कोई हानि न पहुंचे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियां आपके अंग अवयवों को अपने अधिकार में न ले सके, उन्हें कभी खंडित न कर सके। अकुशल व्यक्ति भी आपके दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर तलवार का प्रयोग न कर सके, ऐसी आपकी ऊर्जा हो। आगे 21वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्व, अश्व का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। हे अश्व, न तो आपका नाश होता है और न ही आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुंच जाते हैं। शब्द करने वाले, मंत्रोच्चार करने वालों के लिए आप ही एकमात्र आधार हैं। बाजी यानी ऐश्वर्यवान और हरि यानी अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर के आपके साथ संयुक्त होकर के पुष्टि को ग्रहण करते हैं। आगे इस 162वें श्लोक सूक्ति के 22वें और अंतिम श्लोक में कहा गया है, देवत्व को प्राप्त करने वाला ये बलशाली यज्ञीय प्रयोग, देवत्व को प्राप्त करने वाला ये बलशाली यज्ञीय प्रयोग हमें जब भी हमें आता है, इसका मतलब हम सभी होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है। जब भी देवत्व को प्राप्त करने वाली ये बलशाली यज्ञ प्रयोग हम सभी को पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा उत्तम, अश्व का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में अपार वैभव प्रदान करे। हम दीनता, पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान हम और हमारे सभी नागरिक पराक्रमी और शक्तिशाली बने, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और यही हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी लोग, हमारा देश, आप सभी देवत्व की प्राप्ति करें, आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी शक्ति हमेशा अच्छे कार्यों में लगती रहे और आपको भगवान अपार धन और वैभव दें। आप दीनता से दूर रहें, दरिद्रता से दूर रहें, पाप कर्मों से दूर रहें। आपके सदैव अपराध करने वाले सारे मानसिक अश्व मृत प्राय हो जाएं और आपकी ऊर्जा शक्तिशाली हो, शक्तिमय हो, जिससे कि देश का कल्याण हो। आपकी ऊर्जा देश के कल्याण में लगे, ऐसी आपकी भावना भगवान आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रज्वलित करें। इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। कल इसी समय 10:30 बजे के आसपास आपसे फिर होगी मुलाकात और हम कल शुरू करेंगे सूक्ति 163। तो समय से रहिएगा, हो सकता है काफी कुछ आप लोगों को मिल जाए इसमें से। तब तक के लिए आप सभी को जय राम जी की।